हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग इस पेपर के पैटर्न समझने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ के चलेंगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो इससे आप लोगों को बहुत ही आसानी हो जाएगी पेपर सॉल्व करने में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैं शॉर्ट में आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में आपके। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो होता है आप लोगों को 20 नंबर का जो होता है आप लोगों का 20 × 1 एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है आप लोगों का, वो जो कि MCQ होता है आप लोगों का, MCQ होता है ये 20 नंबर का आप लोगों का होता है, एक नंबर का 20 क्वेश्चन। और जो दूसरे, ये फर्स्ट हो गया आप लोगों का। ठीक है, खंडवा का ये है। और खंडवा में जो आप लोगों से पूछता है पहला, वो आप लोगों का 2 नंबर का होता है, जो कि 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं और आपको पाँचों के पाँचों करने होते हैं, कोई एक छोड़ना नहीं होता, सब पूरा आप लोगों को 5 के 5 करने हैं। और यहाँ पे उसके बाद जो होता है आप लोगों का, उसके बाद आप लोगों का होता है दूसरा जो क्वेश्चन होता है आप लोगों का, उसमें 2 नंबर के होते हैं 2 क्वेश्चन। और उसके बाद जो होते हैं आप लोगों के 4 नंबर के होते हैं आप लोगों के 4 क्वेश्चन। इस प्रकार से होते हैं ये 4 नंबर ये होता है आप लोगों का, और ये 16 नंबर ये होता है। इस प्रकार से होता है आप लोगों का पैटर्न। और उसके बाद 6 नंबर के जो होते हैं आप लोगों के, तीसरे क्वेश्चन पे पूछता है आप लोगों से कि जो 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, वो 6 क्वेश्चन होते हैं आप लोगों से। तो 6 क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन होते हैं 6 6 नंबर के आप लोगों के। ठीक है, तो 6 × 3 = 18 ये हो जाता है आप लोगों का। यही पैटर्न होता है आप लोगों का। पहले आप लोगों के 5 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें जो 2 2 नंबर के रहेंगे 5 क्वेश्चन, आप लोगों का 10 नंबर ये हो जाएगा आप लोगों को। फिर उसके बाद दूसरे में जो आप लोगों से पूछता है, वो 2 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछेगा, जो कि आप लोगों को हो जाएंगे 4 नंबर के। उसके बाद जो दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों से ये भी पूछता है आप लोगों का, जो कि आप लोगों के 4 क्वेश्चन होते हैं 4 4 नंबर के, जो हो जाएगा 16 आप लोगों का, 16 नंबर। ठीक है, इसमें आप लोगों को शर्त तो ये होती है, ये दोनों को मिला के, कि इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन छोड़ने के लिए बोल देता है आप लोगों से। ठीक है, और यहाँ पे 6 × 3 = 18 ये 3 क्वेश्चन आप लोगों का ये होता है, जो कि आप लोगों से होते हैं 6 6 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। तो यही सब पैटर्न होता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को मैं पेपर में दिखा देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हमने एक पेपर लिया है आपका, जो कि है 9/928 ये कोड है आप लोगों का। और यहाँ पे जो है ये पेपर कोड है, ये आप लोगों का, ये बोर्ड OMR शीट पे भरना रहता है आप लोगों को। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भी भरना रहता है ये आप लोगों को कोड जो है। और यहाँ पे देखिए गणित का है, जो कि पूर्णांक को आप लोग देख लीजिए, यहाँ 17 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 घंटे 15 मिनट दिया रहेगा आपको पेपर के लिए, जिसमें से 15 मिनट आप लोगों का जो होगा, वो पहले प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होगा आप लोगों के लिए। पहले आप लोगों को 15 मिनट पहले आप लोगों को पेपर दे दिया जाएगा, उसमें आप लोग प्रश्न पढ़ सकते हैं, क्या क्या प्रश्न आएगा। उसके बाद आप लोगों को कॉपी दी जाती है। और यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ये कुछ निर्देशांक और पॉइंट दिए गए हैं, आप लोग भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला दिया गया है कि आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR शीट पर उत्तर पत्रक पर देना है। आप लोगों को यहाँ पे बोला गया है कि 20 नंबर के पहले आ में है, जो आप लोगों को OMR शीट पे भरना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखिए आप लोगों का 50 नंबर का जो है बा में, आप लोगों का खंडो बा में है आप लोगों का। इस खंडो में कुल 5 प्रश्न है आप लोगों को, जो खंडो बा है उसमें 5 प्रश्न है आप लोगों के। ठीक है, इस प्रकार से और भी सब निर्देशांक आप लोग दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों को मन करे तो पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, इस प्रकार से है। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे कि क्या है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये खंडवा है आप लोगों का, जिसमें आप लोगों के देखिए निम्नलिखित संख्या में परिमेय संख्या है। इसमें इस प्रकार से आप लोगों के एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के, 20 क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों के। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए खंडवा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए खंडवा में आप लोगों को देखिए जो पहला प्रश्न शुरू होता है आप लोगों का, यहाँ पे देखिए ये पर खंडवा आएगा। पार्ट भी इंग्लिश में आप लोगों का, इंग्लिश में भी लिखा रहता है ये। ठीक है, सभी खंड कीजिए, जो आपको बोला था मैंने कि 5 प्रश्न होंगे और पांचों क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, कोई एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। यहाँ पे बोल दिया सभी खंड कीजिए आप लोग। तो इसमें से आप लोग कोई एक खंड छोड़ नहीं सकते, सब खंड को आप लोगों को पालन करना है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के इस टाइप का है, द्विघात समीकरण से आप लोगों का है। देखिए विविध कर ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, और दूसरा जो है त्रिज्या से वृत्त कीजिए, जिसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त से पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। रचना के पद संक्षेप में लिखिए। इस प्रकार से आप लोगों का 2 नंबर पूछ गया है। यहाँ देखिए साइन ए ब्रेकर में दे दिया है a-b बराबर √3/2 है, और साइन ये दे दिया गया आप लोगों से। यहाँ पे बोल दिया गया है एक दे दिया गया कि ये इससे बड़ा होगा और ये इससे बड़ा होगा, 90 के बराबर भी हो सकता है ये। इस प्रकार से ए और बी के मान ज्ञात कीजिए, इसमें पूछ लिया गया है आप लोगों से। यहाँ पे निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए, माध्यक इसमें पूछ लिया गया है। दो अंकों की संख्या का योग, अंकों का योग जो है 9 है,
इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें संख्या पूछ ली गई आप लोग। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें बहुलक फिर से पूछ लिया गया आप लोगों से। ये हो गया आप लोगों के जो कि क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखिए किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ये आप लोगों का दूसरा है। यहाँ पे देखिए पहला जो आप लोगों का दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक को r³ + 1 या r³ + 3 के रूप का होता है। ये आप लोगों के सिलेबस से कट गया ये वाली प्रश्नावली जो है आप लोगों की, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा देखिए आप लोगों का ये है 867 और 255 का माशा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। आप लोगों का ये है। एक यहाँ पे देखिए जो बी वाला आप लोगों का है, यहाँ बी वाला है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है। ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 9 से लिया गया ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का इस प्रकार से है। ये बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों से पूछा गया है। एक भिन्न अंश उसके हर से 3 कम है। एक भिन्न अंश उसके हर से 3 कम है और यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न या योग 29/20 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों से 4 नंबर का ये है, 4 नंबर का ये, 4 नंबर का ये पूछा गया और ये चित्रों वाला एक क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछ लिया गया है। तो इस प्रकार से ये आप लोगों को हो गए यहाँ 4 नंबर वाले क्वेश्चन। अब देखिए भाई 5वां है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक इसमें पूछा गया आप लोगों से। और यहाँ पे देखिए जो छठा क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ छठा सॉरी आप लोगों का 3रा नंबर क्वेश्चन शुरू हो गया। अभी देखिए यहाँ पे 6 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए आप लोगों से। यहाँ पे देखिए त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर होता है। कोण इसमें आए ये आप लोगों को समानुपाती बताना है कि नहीं, इस प्रकार से आप लोगों का जो कि ये चैप्टर नंबर 6 से लिया गया आप लोगों के। यहाँ पे ये भी चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है। BL और ACM एक समकोण त्रिभुज AB के माध्यिकाएँ हैं। इस प्रकार से ये भी त्रिभुज के लिया गया आप लोगों का। अब यहाँ देखिए आप लोगों का जो चौथा है ये देखिए आप लोगों का एक यहाँ पे देखिए हल कीजिए। ये इस प्रकार से ये बोला गया आप लोगों को, इस प्रकार से ये दे दिया गया और इसको हल करना, चाहे विलोपन विधि से हल करो आप, चाहे जो विधि से आप लोगों को सही लगता है वो हल करो आप लोग। यहाँ पे अगर ये नहीं आ रहा है आप लोगों को तो यहाँ पे अथवा करके दिया गया है। एक मोटर बोट है, इस प्रकार से अथवा करके दिया गया है, इसको आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन जो 5वां है धातु की चादर से बना ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु एक छिन्नक के आकार का है। इस प्रकार से आप लोगों को ये 5 नंबर का अगर ये नहीं आ रहा अथवा करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे 3 मीटर व्यास का एक कुआं है। इस प्रकार से कुआं आप लोगों से है, उस पे कुछ दिया होगा आप लोगों से, इनमें बाधा ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल दिया गया आप लोगों से, ठीक है। इसमें जो आप लोगों को मान लेना है पाई का मान 3.14 लीजिए, इसमें बोला गया आप लोगों से। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि ये पैटर्न जो आप लोगों का है, ठीक है। अब आप लोग इसी पैटर्न के हिसाब से अपनी पढ़ाई कीजिए। आप लोगों से मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अब जो लोग चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दिया और चैनल को सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए आप लोग। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग इसी तरह प्यार सपोर्ट बनाए रहिए हमारे चैनल पे, ठीक है।